इसके बाद शाम को मंदिर 7 बजे दोबारा खुलता है। रात को 10:30 बजे राजा शयन के लिए चले जाते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन और सायकालीन आरती होती है, जिसे आप देख सकते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी निषेध है। मंदिर का प्रबंधन मध्य प्रदेश शासन के हवाले है, पर लोकतांत्रिक सरकार भी ओरछा में राजा राम की हुकूमत को सलाम करती है। यहाँ पर लोग राजा राम के डर से रिश्वत नहीं लेते, भ्रष्टाचार से डरते हैं। जो रिश्वत लेते हैं उनका अंत में परिणाम बहुत ही दुखद होता है। राजा राम मंदिर में रामनवमी बड़ा त्योहार होता है। बेल्ट लगाकर नहीं जा सकते। आप राजा राम के मंदिर के अंदर बेल्ट लगाकर नहीं जा सकते हैं। इसके पीछे बड़ा रोचक तर्क ये दिया जाता है कि राजा के दरबार में कमर कसकर नहीं जाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ राजा राम की सेवा में तैनात सिपाही ही कमरबंद लगा सकते हैं। कहा जाता है कि संवत 1600 में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुंवरी गणेश राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थी। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी तो राम की भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने उनसे ये कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना और दृढ़ होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राजा राम के दर्शन नहीं हुए। वो निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राजा राम के दर्शन हुए। रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शर्त रखी थी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब इलाके में उन्हीं की सत्ता रहे और राजाशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है। राजा राम मंदिर में प्रशासन की ओर से प्रसाद का काउंटर है। यहाँ 20 रुपए का प्रसाद मिलता है। प्रसाद में लड्डू और पान का बीड़ा दिया जाता है। हालांकि मंदिर के बाहर भी प्रसाद की तमाम दुकानें हैं, जहाँ से आप फूल प्रसाद आदि लेकर मंदिर में जा सकते हैं। इसके अलावा महारानी की कहानी के मुताबिक उनकी तपस्या के कारण राजा राम अयोध्या से ओरछा चले आए थे, पर स्थानीय बुद्धिजीवी मानते हैं कि बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने के बाद अयोध्या के बाकी मंदिरों की सुरक्षा का सवाल उठने लगा। ऐसी स्थिति में कई मंदिरों की बेशकीमती मूर्तियों को ओरछा में लाकर सुरक्षित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के ज्यादातर मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो अयोध्या से लाई गई हैं। मंदिर के बाद दतिया से 17 किलोमीटर दूर हम यहाँ पहुँचे हैं बालाजी मंदिर पर। ये दतिया से 17 किलोमीटर दूर स्थित है और ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये प्री हिस्टोरिक समय का है। यहाँ बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये भी माना जाता है कि यहाँ स्थित तालाब में नहाने से बीमारियां दूर